दोस्तों, क्या आप अजहर इकबाल को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे कि अजहर इकबाल कौन है। अगर आप सोनी टीवी पर चल रहे शार्क टैंक इंडिया के 3rd सीजन को देख रहे हैं तो आपने बाकी जजेस के साथ इन्हें भी किसी न किसी एपिसोड में जरूर देखा होगा। अजहर इकबाल कोई बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। वो बिहार के एक छोटे से जिला किशनगंज के रहने वाले हैं। इनका बचपन से ही मोटिवेशन था कि उन्हें पैसे कमाना है और बहुत ज्यादा कमाना है, जैसे कि वो अब कमा रहे हैं। वो आज जहाँ भी पहुँचे हैं अपनी मेहनत और अपनी लगन से पहुँचे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो, तभी आप बड़ा बन पाओगे। जैसे आज अजहर इकबाल इस मुकाम पर पहुँचे हैं, वैसे ही फिर आप भी उस मुकाम पर पहुँच जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। IIT दिल्ली से उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2012 में IIT दिल्ली से ड्रॉप आउट होने के बाद 2013 में उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस की कि लोग न्यूज़पेपर से दूर होते चले जा रहे हैं। वो न्यूज़ देखना तो चाहते हैं लेकिन न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी स्टोरीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं। और ये बात भी सही है, बड़ी बड़ी न्यूज़ को पढ़ना टाइम कंज्यूमिंग है, समय की बर्बादी है। और तेज़ी से आगे बढ़ रही दुनिया में अब वैसे भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी न्यूज़ की सारी लेंथी स्टोरीज को पढ़ सके। इसीलिए फिर अजहर ने इन शॉर्ट नाम की कंपनी शुरू की और आज के इस प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी की वैल्यू 4,500 करोड़ हो चुकी है। और इस कंपनी की शुरुआत नॉर्मल एक फेसबुक पेज से हुई थी, जो फेसबुक पर बहुत ही आसानी से और इजीली बन जाता है। अजहर ने अपने 2 दोस्त अनुनय पांडे और दीपित के साथ मिलकर फेसबुक पेज पर काम करना स्टार्ट किया, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। अजहर के फेसबुक पेज का नाम न्यूज़ इन शॉर्ट था, जिसमें डेली बड़े बड़े न्यूज़ को 3 से 4 लाइनों में समराइज करके उन्हें शॉर्ट बना दिया जाता था, जिसे पढ़ने में लोगों को मजा आने लगा, क्योंकि लोगों को बड़ी बड़ी न्यूज़ शॉर्ट लाइन में मिलने लगा और उनका समय बचने लगा। किसी चैनल को इंटरव्यू देते समय उन्होंने लोगों को बताया कि experience I figured out that traditional media industry has 3 problems. The first is that the articles are too lengthy. The second is they are being published thousands of articles every single day. And the third is the articles are opinionated. धीरे धीरे कुछ ही महीनों में इनका पेज तेजी से पॉपुलर होने लगा। हजारों फॉलोअर्स डेली इनके पेज को फॉलो करने लगे। इन शॉर्ट एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, जिसकी एक्चुअल में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कोई भी बड़ी न्यूज कंपनी इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे रही थी, इस पर फोकस नहीं कर रही थी। जिसका फायदा उठाते हुए अजहर ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और फाइनली उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया, जो स्टार्टिंग में सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ही था। लेकिन फिर लोगों का डिमांड और उनका सपोर्ट देखकर इस ऐप को ISO के लिए भी पब्लिश कर दिया गया। ऐप की पॉपुलैरिटी तेजी में बढ़ने लगी। विद इन अ मंथ मिलियंस ऑफ डाउनलोड होने लगे। कंपनी का ग्रोथ देखकर 2013 में इन्हें 10 लाख की इनिशियल फंडिंग मिली, जिसकी वजह से कंपनी को एक अच्छा बूस्ट मिला। फिर कंपनी और तेजी से ग्रोथ करने लगी। फाइनली 2015 में इस ऐप को इन शॉर्ट का नाम दे दिया गया। फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे लोगों को बताया कि We started News in Shorts with the promise that we will provide the articles within 60 words. You can read it in 30 seconds. The promise that we do is we will provide only the top stories of the day, the 30 or 40 stories of the day. And the third thing, we don't provide opinions, we provide only the facts. इन शॉर्ट का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। एड्स और स्पॉन्सर एड्स से पैसे कमाना ही इनकी कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और इसके साथ साथ इन शॉर्ट ने कई न्यूज कंपनी के साथ कोलैब भी किया है। जो भी न्यूज किसी को भी पूरी पढ़नी होती है, वो लेफ्ट स्वाइप करके न्यूज वेबसाइट पर जाकर पूरी न्यूज पढ़ सकता है। और इस ट्रैफिक की वजह से न्यूज कंपनीज इन शॉर्ट को पैसे देती है। इन शॉर्ट का ग्रोथ देखकर VY कैपिटल ने कंपनी में $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। $5 मिलियन की फंडिंग इन्हें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से मिला। और इसी तरह से कंपनी ग्रोथ करते गई और अलग अलग कंपनी से फंडिंग राउंड में मिलियंस ऑफ डॉलर रेज करने लगी। और अब तक की इनकी कंपनी इन शॉर्ट लगभग $165 मिलियन रेज कर चुकी है, जिससे कंपनी की करंट वैल्यू 4,500 करोड़ की अभी कंपनी बन चुकी है। 2019 में अजहर ने एक और कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम है पब्लिक। ये एक सोशल ऐप है। ये ऐप लोकल लोगों को हेल्प के लिए बनाई गई है, जिससे लोकल लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, लोकल जॉब्स, लोकल इवेंट्स और अलग अलग तरह का एंटरटेनमेंट इन्हें मिलते रहे। इस कंपनी के शुरू होते ही इसे 300 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है और कुछ ही सालों में ये ऐप ने 100 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर दिया है और ये कंपनी अब तेजी से ग्रोथ करने लगी है।
ये है अजहर इकबाल के बिजनेस लाइफ की स्मॉल जर्नी। और इसी तरह से अब ये शार्क टैंक इंडिया के 3rd सीजन के जज भी बन चुके हैं। इनकी तरक्की को देखकर ऐसा लगता है कि अब ये और भी ज्यादा तरक्की करेंगे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।